नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी उन लोगों के लिए जिनका वोटर कार्ड किसी कारणवश खो गया है, लापता हो गया है और मिल नहीं रहा। कई बार हम ज़्यादा ही संभाल के रख देते हैं चीज़ को तो भी नहीं मिलती, लेकिन कई बार वाकई खो जाती है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में अगर आपको उसका यूज़ करना है तो आपको कार्ड तो चाहिए। तो आप उस कार्ड को कैसे प्राप्त करेंगे? तो अब पुराना तो मिल नहीं रहा, तो ऑब्वियसली हमें उसकी एक नई डुप्लीकेट कॉपी चाहिए होगी और वो ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए भी हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म 8। और फॉर्म 8 सिर्फ लॉस्ट वोटर कार्ड के लिए ही, जो खो गया है उसके लिए ही नहीं भरा जाता, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, क्योंकि कई सारे रीजंस होते हैं फॉर्म 8 को भरने के। खैर, इन सभी रीजंस के बारे में हम इस सीरीज में चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए अपने चैनल माइंड विस्तार के साथ। उसमें वोटर हेल्प नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वोटर कार्ड से संबंधित सारे के सारे जो वीडियोस हैं, जानकारी है, वो मिल जाएगी, उपलब्ध है। आज मैं स्पेशली आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमारा वोटर कार्ड खो गया तो हम उसके लिए फॉर्म 8 कैसे भरेंगे। देखिए, जब भी हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। क्योंकि वोटर कार्ड भी एक सरकारी दस्तावेज है, तो इसके खोने पर रिपोर्ट दर्ज करवाना जरूरी है। आप अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाने की सुविधा भी मिलती है। आप पुलिस विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं। तो एक डीडीआर नाम के आपको एक दस्तावेज वहां से प्राप्त होता है जिसको डीडीआर बोलते हैं, तो वो आपको साथ में लगाना जरूरी है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इस डॉक्यूमेंट को, इस दस्तावेज को अपने पास जरूर रखें, तभी आप डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप में जाकर वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। वहां से करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8 जो चौथे नंबर की ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें ये नीला बटन लेट स्टार्ट पर हमने क्लिक करना है। तो वहाँ ऑप्शन पूछेगा यस आई हैव वोटर आईडी नंबर, कि मेरे पास वोटर आईडी नंबर है। उस पर क्लिक हुआ है ऑलरेडी, आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है। वहाँ पर आपने अपने वोटर कार्ड का नंबर भरना है। जिस वोटर कार्ड का नंबर उसके ऊपर ही होता है, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट भाव के कुछ अक्षर होते हैं और कुछ गिनती के अक्षर लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से अक्षर लिखे हुए होते हैं। तो इनको आप अच्छे से भर लेंगे और भरने के पश्चात नीचे जो है स्टेट की ऑप्शन पूछी गई है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये ऑल इंडिया सब स्टेट्स के लिए वैलिड है। तो आपने वहाँ पर से अपनी जो भी स्टेट है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर चंडीगढ़ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे जो बटन बना हुआ है फैच डिटेल्स, उस पर आपने क्लिक करना है। तो ये दिखा रहा है कि मुझे रिकॉर्ड मिल गया है इस वोटर आईडी नंबर का। फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा, जिसमें आपका सीरियल नंबर क्या है वोटर सूची में, पार्ट नंबर कौन सा है, बूथ नंबर क्या है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स, आपका नाम, सरनेम जो है, आपका रिलेटिव नेम, सब कुछ उसमें शो करेगा। यहाँ पर आधार नंबर की ऑप्शन देखिए खाली है, तो यहाँ पर आपने अपने आधार का नंबर भर देना है आधार कार्ड से देखकर। और नीचे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो वहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर भरना है, क्योंकि ये भरनी चीज़ें ज़रूरी हैं अपडेशन के लिए। ये तब तक इसको भर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप में आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। उसके लिए आपकी एक आईडी पासवर्ड बना हो। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में, वोटर हेल्प नामक प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर, इसमें फॉर्म नंबर 6 भरने का जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप पर खुद को रजिस्टर कैसे करना है। तो चलिए, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने आएंगी। इनमें से आपने
चारों में से तीसरी ऑप्शन पर जाना है, इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन। भाव कि मेरे वोटर कार्ड में कोई भी करेक्शन करने वाली नहीं है, गलती नहीं है, बस मैं अपने कार्ड को रिप्लेस करवाना चाहता हूं। इसका मतलब ये है। तो आपने तीसरी ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें ये पूछा गया है कि आपका कार्ड खो गया है या किसी कुदरती आपदा में डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया है, या तीसरी ऑप्शन है वैसे ही खराब हो गया है। तो आप पहले नंबर की लॉस्ट वाली ऑप्शन पे टिक करेंगे और नीचे ये जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कार्ड जो है खोया हुआ वो वापस मिल जाता है तो मैं इलेक्शन कमीशन को उसे वापस कर दूंगा। इसको आप टिक कर देंगे और फिर नीचे देखिए अपलोड की ऑप्शन आ रही है। वो पूछ रहा है कि आपने जो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसकी कॉपी को अपलोड कीजिए। तो आप उसकी फ़ोटो खींचकर भी अपलोड कर सकते हैं या फिर उसको पहले ही फ़ोटो खींच के रख लीजिए गैलरी में। तो उसमें से आप जाके इस तरह से सेलेक्ट करके, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से अपनी DDR की कॉपी को अपने फ़ोन की गैलरी में से भी जा कर के सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। देखिए, अपलोड करने से पहले आपको इसमें एडजस्ट करने की ऑप्शंस भी मिलती हैं, तो आपने सही ढंग से एडजस्ट कर लेना है ताकि क्लियर दिखाई दे डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है नेक्स्ट पर हम जाएंगे और क्लिक करेंगे। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं नीचे प्रीव्यू की ऑप्शन भी है, आप ऐसे प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। फिर आपने नेक्स्ट करना है और नीचे आपका नेम आ जाएगा, एप्लीकेंट और डेट आ जाएगी, आप कौन सी तारीख को भर रहे हैं ये फॉर्म, और नीचे आपने अपना जो प्लेस है कहाँ से भर रहे हैं वो भी आपने डालकर डन कर देना है। तो आपको ये सारा डिटेल्स प्रीव्यू करके दिखाएगा कि आप चेक कर लीजिए अपना जो भी आपने डिटेल्स भरनी है। चेक करने के बाद आप ओके करेंगे तो फिर आपके पास ऐसा रेफरेंस ID जनरेट हो जाएगा। इट मीन्स आपका फॉर्म भरा जा चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने खोए कार्ड के लिए फॉर्म भर के उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।